आइए हम आज शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ चुका है। शाहजहाँ का शासन पीरियड है 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहाँ का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में हुआ था, जिसकी शाहजहाँ की माता जी का नाम था जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था शाहजहाँ का जन्म। और शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम। और इसने क्या किया था, इसका विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे ये जिसे मुमताज महल कहा जाता है। इसी अर्जुमंद बानो बेगम को इसने मलिका ए जमानी का उपाधि दिया था। किसने? शाहजहाँ ने अपनी पत्नी को मलिका ए जमानी का उपाधि दिया था। और यह क्या हुआ था, बहुत ही सुंदर थी, जिसके वजह से यह इनको मुमताज महल कहा जाता था। और इनका टोटल 14 पुत्र हुए थे मुमताज महल का, जिसमें 7 पुत्र जिंदा बचे थे और 14वें पुत्र के जन्म देते हुए क्या हुआ था कि मुमताज महल की मृत्यु हो गया था। उसके बाद इसने क्या हुआ था कि इनके 7 पुत्र तो मारे गए थे और उसके बाद केवल 7 ही पुत्र बचे थे। उन 7 पुत्रों में पहला पुत्र का नाम था दारा शिको, उसके बाद से शाह शुजा, उसके बाद से मुराद और उसके बाद से औरंगजेब। 4 पुत्र ये थे। 3 और पुत्रियाँ थीं जिनका नाम था जौहन आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। और उसके बाद से जब यह क्या हुआ था कि मुमताज महल की मृत्यु हो गया था, तो उन्हीं की याद में शाहजहाँ ने क्या बनाया था, एक ताजमहल बनवाया था। जो कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया था। जिस ताजमहल के वास्तुकार करते थे, उस ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और क्या हुआ था कि यह ताजमहल इंशा अल्लाह खां के देखरेख में बना था। उसके बाद से क्या हुआ था, जब शाहजहाँ शासक बना तो इतना काम किया था। उसके बाद यह शासक बना तो इसका विवाद हो गया था पुर्तगालियों से। जो पुर्तगाली क्या होते, जहांगीर के शासनकाल में कोसी और हुगली नदी पर कब्जा कर रहे थे न, तो वह क्या हुआ था, यह पुर्तगालियों से लेकर शाहजहाँ का विवाद हो गया था। और उसके बाद से इसने क्या किया था कि शाहजहाँ का विवाद हुआ था सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद के साथ भी हुआ था। और उसके बाद से शाहजहाँ के ही काल में क्या हुआ था कि जब ताजमहल बनवाया था तो बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई थी, जिसके वजह से पैसे की कमी की वजह से ही क्या हुआ था, अफगानिस्तान शाहजहाँ के ही समय में क्या हुआ था, स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद से इसने क्या किया था कि अपने पुत्र औरंगजेब को शाहजहाँ ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दिया था। तो दक्षिण भारत जीतने गया था। और यह क्या हुआ था कि यह औरंगजेब बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसने क्या किया था कि अहमदनगर, बीजापुर, खानदेश और बारात इन सबको जीत लिया था। कौन? औरंगजेब ने। अब उसके बाद से औरंगजेब क्या हुआ था कि औरंगजेब एक और काम किया था कि अपने शाहजहाँ ने ये क्या किया था कि अपने कर्मचारियों को वेतन वो क्या कहता था, मंथली देता था, मासिक देता था। उसके बाद से शाहजहाँ के काल को शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला किसे कहते हैं, तो भवन निर्माण की कला को ही क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला कहा जाता है। इसने स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। कौन? शाहजहाँ। जैसे कि जहांगीर जैसे सबसे ज़्यादा रुचि किसमें रखता था, चित्रकारी में रखता था, जिसके वजह से क्या कहता था, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। उसके बाद से शाहजहाँ ने क्या किया था कि इसने बहुत से भवनों का निर्माण कराया था। इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी आगरा से लेकर कहाँ लेकर चला, दिल्ली लेकर चला गया था। और दिल्ली में इसने क्या किया था कि इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, लाल किला का निर्माण कराया। तो ये सब किसने निर्माण कराया था, शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद से इसी लाल के इसने 2 और काम किया था। इसने दीवाने ए आम और दीवाने ए खास 2 और व्यवस्था बनवाया था। मकान ही था जिसमें क्या करता, दीवाने ए आम में यह क्या करता था कि आम लोगों की समस्या को सुना करता था। और दीवाने ए खास में यह क्या करता था, जो इसके खास जो बहुत ही करीबी रहते थे उन विवादों को सुनता था। और उसके बाद इसने क्या किया था कि इसने एक मयूर सिंहासन बनाया था। तो वो मयूर सिंहासन को क्या बनवाया था, उसमें क्या किया था, इसमें कोहिनूर हीरा लगाया था। इस मयूर सिंहासन को क्या करेगा कि नादिर शाह आएगा और 1739 में दिल्ली को लूट कर वो मयूर सिंहासन को अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह होगा मुहम्मद शाह होगा। उसके बाद से ये क्या करेगा कि उसके बाद से इसने एक और काम किया था। इसने क्या किया था, अकबर के द्वारा चलाए गए थे जो इलाही संबत था, उसके बाद से तुलादान व्यवस्था था, उसके बाद झरोखा दर्शन था, इन तीनों को यह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। कौन? शाहजहाँ ने। और उसके बाद से क्या किया था कि अपना जो उत्तराधिकार था शाहजहाँ ने, उसे दारा शिको को इसने अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था। उसके बाद से जब उत्तराधिकार इसको दारा शिको को नियुक्त कर दिया और इसके क्या करते 4
पुत्र तो और थे, उन चारों पुत्रों में विवाद होने लगा। कहा कि मैं उत्तराधिकार बनूँ, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तब क्या हुआ, यही विवाद होने लगा। तब उत्तराधिकार के लिए इन्होंने 4 ठो युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध लड़ा था बहादुर शाह का युद्ध। तो बहादुर शाह का युद्ध तो इसने लड़ा था 1658 ईस्वी में। कौन कौन लड़े थे, तो सुलेमान लड़े थे और शाह शुजा थे। तो सुलेमान जो था वो दारा शिकोह का सबसे बड़ा पुत्र था। तो सुलेमान और शाह शुजा के बीच में, जिसमें क्या हुआ था, सुलेमान क्या हुआ था, बहादुर शाह के युद्ध में जीत गया था, उसने शाह शुजा को मार दिया था, हरा दिया। उसके बाद से हुआ घरमट का युद्ध। तो घरमट का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, यह भी हुआ 1658 ईस्वी में, और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। इस युद्ध में भी क्या होता है, औरंगजेब जीत गया था। इसी युद्ध के उसके बाद से एक और युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध में क्या हुआ था कि औरंगजेब और फिर से दारा शिकोह के बीच में हुआ। अब दारा शिकोह के बीच में फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था कि औरंगजेब क्या किया, पूरी तरह से दारा शिकोह को हरा दिया। और उसके बाद से इसने क्या किया, कहा कि मैं अब अपना राज्याभिषेक कराऊंगा। यह अपना क्या किया कि दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करा लिया। उसी समय क्या हुआ था कि राज्याभिषेक कराया, और उसी समय इसने क्या किया था कि शाहजहाँ को बंदी बना लिया। और शाहजहाँ को बंदी बनाकर और क्या किया था कि ताजमहल के बगल में इसने क्या किया था, एक छोटा सा कैद खाना बनवाकर उसी में रख दिया था। किसको, शाहजहाँ को। अब क्या हुआ था कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई 1666 ईस्वी में। अब 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। यह बहुत ही कट्टर व्यक्ति था औरंगजेब। इसके कोई भी पुत्र क्या हुए थे कि शाहजहाँ के अंतिम दाह संस्कार नहीं किए थे। इसका दाह संस्कार नौकर चाकर किए थे, किसका, शाहजहाँ का। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुगल बादशाह का वो कौन सा ऐसा शासक था जिसका दाह संस्कार उसके नौकर ने किया था, तो ये कहा था शाहजहाँ था। उसके बाद से हुआ देवराय का युद्ध। तो देवराय का युद्ध कब हुआ था कि इसमें यह भी हुआ था कब, 1658, हाँ उसी समय। अब एक साल बाद 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध। तो उस देवराय के युद्ध में क्या हुआ था कि इसने औरंगजेब को क्या किया, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। औरंगजेब क्या करे कि दारा शिकोह को इस समय क्या करे, मौत मार देगा, मारकर अपना खुद का राज्याभिषेक कराएगा, पुनः राज्याभिषेक, अर्थात ये 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो औरंगजेब था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया। उसके बाद से एक ऐसा करने वाले एक और शासक थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी अपना 2 बार राज्याभिषेक कराए थे। इन सभी युद्ध में, चारों युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में, एक बहन थी इसकी जहानारा। जहानारा किसकी, औरंगजेब का साथ दिया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जहानारा, उत्तराधिकार के युद्ध में जहानारा किसका साथ दिया था, तो जहानारा औरंगजेब का साथ दिया था। इसके बाद से अगले वाले वीडियो में हम फिर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे।